हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning, student. Today we are going to study 18th chapter in SST. The name of this chapter is Progress in Literacy. ह्यूमन रेस मीन्स मानव जाति की जो जनरी थी, यात्रा थी, वो नोमैड और एक हंटर के रूप में मीन्स खानाबदोश और एक शिकारी के रूप में शुरू हुई थी। अर्ली ह्यूमंस को खेती बाड़ी का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपने आसपास की जो भी हैपनिंग्स होती थी, घटनाएं होती थी, उनको इनेबल करता था और डिफरेंट सिचुएशन के बारे में सोचता था। द स्टोरी ऑफ राइटिंग मीन्स लिखने की जो कहानी है वो कैसे शुरू हुई थी। शुरुआत में मनुष्य को बिल्कुल भी लिखना नहीं आता था, तो वो अपने आसपास की जो भी हैपनिंग्स होती थी, घटनाएं जो होती थी, उसको ड्रॉ करके, चित्र बनाकर उसको दिखाता था। और वो ड्राइंग भी कहाँ करता था? ड्राइंग्स जो करता था वो केव्स में, गुफाओं में करता था। जो पत्थर होते थे उनके ऊपर वो ड्राइंग करता था। शुरुआत में मनुष्य के द्वारा जो कुछ भी लिखा जाता था नेचर के लिए जो कुछ भी लिखा जाता था वो पिक्टोरियल होता था, पिक्चर्स बनाते थे। तो ऐसी स्क्रिप्ट को पढ़ना बहुत ही मुश्किल होता था। ऐसी चीज़ों को लिखने में बहुत अधिक समय लगता था और उसमें भी एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती थी। इन पिक्चर्स को चिन्हों से सिंप्लीफाइड किया गया। इस तरह धीरे धीरे जो पिक्चर्स थे वो सिंबल बन गए और वो साइन जो है वो वर्ड्स के जो है साइन बन गए। और फिर ऐसे ही जो वेरियस साउंड्स थी, जो विभिन्न तरह की आवाज़ें थी, धीरे धीरे उनसे अल्फ़ाबेट्स का जो वर्णमाला है उनका जन्म होने लगा। अर्लीस्ट राइटिंग वेस्ट एशिया के इजिप्ट और मेसोपोटामिया शहरों में पाई गई थी। इजिप्ट में राजा की एंशियंट टॉम्ब के नीचे मीन्स राजा की जो कब्र होती है उसके नीचे कुछ पिक्टोरियल स्क्रिप्ट लिपियां पाई गई थी। और मेसोपोटामिया में जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी वो तेज धार वाले चाकू से अर्थन टैबलेट पर लिखी गई थी। अलावा इसी तरह की पिक्टोरियल स्क्रिप्ट के बारे में सोचा जा रहा था और साथ ही कहीं और विकसित किया गया था। चाइना, कोरिया और जापान की जो स्क्रिप्ट हैं वो सभी पिक्चर्स पर आधारित हैं और सभी पिक्टोरियल स्क्रिप्ट के एग्जाम्पल्स हैं। इन स्क्रिप्ट को एक सिंपल बुक की लैंग्वेज में पढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसके लिए कम से कम 10 से 12,000 पिक्टोरियल सैम्पल्स को याद रखना होगा। इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशंस में सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट का यूज़ किया गया था। इस तरह की जो स्क्रिप्ट थी वो सील्स में, मोहरों में उन दिनों पाई जाती थी। हालांकि हम अभी तक स्क्रिप्ट को समझने में सक्षम नहीं हैं। उसके बाद ब्राह्मी स्क्रिप्ट आई। आज हम जिन इंडियन स्क्रिप्ट्स का यूज़ करते हैं वो लार्जली ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही ली गई हैं। आज वेरियस स्क्रिप्ट जैसे देवनागरी ध्वनि पर आधारित है। देवनागरी स्क्रिप्ट के अलावा उर्दू, अरेबिक और पर्शियन स्क्रिप्ट भी हमारी कंट्री में यूज़ की जा रही हैं। द स्टोरी ऑफ नंबर्स। स्क्रिप्ट की तरह नंबर्स भी उसी पुराने समय से वापस आते हैं। मनुष्य एक हंटर के रूप में न केवल एनिमल्स या उनके नामों की पहचान करना चाहता था, बल्कि उनके नंबर्स भी याद रखना चाहता था। वो जितने नंबर्स एक बार में देखता था उसी सेम नंबर्स में ही एनिमल्स को ड्रॉ करना भी चाहता था। इट वाज अ वेरी टेडियस एक्सरसाइज। अधिकतर लैंग्वेज में जो काउंटिंग और नंबरिंग थी वो 1 से 10 तक कॉमन थी। वन में बिलीव दैट कि अर्ली मैंस के लिए फिंगर्स ने अपने कैच के नंबर्स बताने के लिए बहुत काम किया था। इससे उनकी काउंटिंग बहुत आसानी से हो गई। काउंटिंग का यह तरीका सबसे पहले इंडिया में इवॉल्व्ड मीन्स विकसित हुआ था। इवन द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो का जन्म भी इंडिया में ही हुआ था। डिफरेंट पर्पस के लिए जीरो का यूज़ एक डिफ़िकल्ट टास्क था। यहाँ से कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर्स ने अरब वर्ल्ड की यात्रा की। उन्होंने इन नंबर्स का नाम हिंदुसा रखा, जिसका मीन था इंडिया। जैसे जैसे अरब्स ने यूरोप और वर्ल्ड के अदर पार्ट्स की यात्रा की, उन्होंने उनके साथ कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुसा को अपनाया। इसलिए इंटरनेशनल न्यूमरल्स इंडियन सिस्टम पर बेस्ड है। आर्ट ऑफ प्रिंटिंग। द आर्ट ऑफ राइटिंग को दुनिया भर के डिफरेंट पीपल्स द्वारा मैनी सेंचुरीज तक परफेक्ट किया गया था। बुक्स हाथ से लिखी गई और संकलित भी की गई थी। यह एक डिफ़िकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग टास्क था। कई लोगों ने दुर्लभ बुक्स की रिटन कॉपीज प्रिपेयर करने के लिए अपनी लाइफ स्पेंड कर दी थी। लेकिन
क्योंकि इन बुक्स को लर्न करने के लिए क्यूरियस थे, इसलिए एट सेंटर्स ऑफ लर्निंग पर अ लॉट ऑफ टाइम स्पेंड करना पड़ा, जहाँ अकेले ऐसी बुक्स अवेलेबल थी। हैंस इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू लर्न फ्रॉम बुक्स। फिर प्रिंटिंग का एक ब्रिलियंट आइडिया आदमी के दिमाग में आया। प्रिंटिंग सबसे पहले चाइना में डेवलप्ड हुई थी, लेकिन इसे एक पॉसिबल रीज़न से पॉपुलैरिटी नहीं मिल सकी थी, क्योंकि चाइनीज़ स्क्रिप्ट बहुत डिफ़िकल्ट थी। फिर जर्मनी के जॉन गुटेनबर्ग ने फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस बनाई और फर्स्ट बुक द होली बाइबल प्रिंट की, लेकिन यह बाइबल पेपर पर प्रिंटेड नहीं थी, इसे शिप स्क्रीन पर प्रिंटेड किया गया था। इस पर्पस के लिए 100 ऑफ अल्फ़ाबेट्स को लीड से बनाया गया था। इन वर्ड्स को एक फुल पेज के बाद लाइनों को बनाने के लिए वुडन फ्रेम्स में सेट किया गया था। इंक को स्मूथ सरफेस के एक टुकड़े पर हाथ से लगाना और दबाना पड़ता था। As time passed, man progressed. The quality of printing also improved. धीरे धीरे टाइम और कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग प्रिजर्विंग और स्प्रेडिंग नॉलेज के मेथड में एक लैंडमार्क प्रूव्ड हुआ। जैसे जैसे बुक्स की डिमांड बढ़ती गई, प्रिंटिंग प्रिजर्विंग और स्प्रेडिंग नॉलेज के मेथड में एक लैंडमार्क साबित हुआ। इससे आने वाली जनरेशन्स के लिए नॉलेज को पास ऑन करना आसान हो गया। आज बुक्स हमारी लाइफ्स का एक पार्ट हैं और पार्सल बन गई हैं। द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग में बहुत सुधार हुआ है। जॉन गुटेनबर्ग द्वारा लिखे गए लेटर प्रेस को ऑफसेट प्रेस द्वारा रिप्लेस्ड कर दिया गया है। आज कलर्ड बुक्स प्रिंटेड हैं और मोस्ट ऑफ ऑल आजकल की बुक्स आम आदमी के लिए अफोर्डेबल है। द स्टोरी ऑफ पेपर। पेपर की स्टोरी प्रिंटिंग की स्टोरी की डेट से पहले की है। पहले पेपर वर्ल्ड के वेरियस पार्ट्स में डिफरेंटली बनाए गए थे। प्रिंट करने के लिए मैन ने कई चीज़ों का इस्तेमाल किया। इंडिया में बर्च ट्री की स्किन और पाम ट्री की लीव्स का यूज़ किया जाता था। इवन लिखने के लिए कॉपर प्लेट का यूज़ किया जाता था। बट इजिप्ट में अपनी तरह का पेपर डेवलप्ड और बनाया गया था। इजिप्ट में नील नदी है, उसके डेल्टा में पैपरस नाम की रीड है। द रिवर ऑफ द रीड्स वर पिल्ड ऑफ। उन्हें तब से दोनों तरीक़ों से बहुत क्लोज रखा गया था, लेफ़्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। इस तरह एक नेट के रूप में इस नेट को पेपर में कन्वर्ट करने के लिए हार्ड प्रेस्ड किया जाता था। पेपरस वर्ड से ही पेपर वर्ड ओरिजिनेटेड हुआ है। प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन के बाद पेपर की डिमांड बढ़ी। बाद में वुड पल्प से पेपर बनाया गया। आज बेगेस जो शुगर कैन का लेफ़्ट ओवर होता है, जूस निकालने के बाद जो रह जाता है, उससे भी पेपर बनाया जाता है। एनवायरनमेंट को बचाने के लिए पेपर के रिसाइकल को इनकरेज्ड किया जाता है। दिस मीन्स दैट कि यूज्ड पेपर जो होता है उसे दोबारा कन्वर्ट करके रीयूजेबल पेपर बनाया जाता है। आई स्क्रिप्ट एंड बुक्स फॉर द ब्लाइंड। आप पढ़ सकते हो क्योंकि आपकी आंखें हैं, लेकिन आप उन लोगों के बारे में सोच सकते हो जिनकी आंखें नहीं हैं, जो ब्लाइंड हैं। इस तरह की अनफॉर्चुनेट पीपल के लिए स्पेशल स्क्रिप्ट है। इस स्क्रिप्ट को रेस्ड डॉट से यूज़ किया जाता है। ब्लाइंड अपनी उंगलियों से पढ़ते हैं, वे डॉट्स को फील करते हैं और जैसा कि हर एक लेटर में पार्टिकुलर फॉर्मेट होता है, वो अपनी फिंगर से उस पार्टिकुलर फॉर्मेट को पहचानने में एबल हो पाते हैं और फिर उसे पढ़ते हैं। इस स्क्रिप्ट को ब्रेल स्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है। इस तरह से थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ में ये लोग इन किताबों को आसानी से पढ़ लेते हैं। आजकल ब्लाइंड जैसे नॉर्मल पर्सन होते हैं उनकी तरह स्टडी करते हैं और एग्ज़ाम भी देते हैं। यहाँ तक कि वे स्टडी के हायर एरियाज़ में नॉर्मल स्टूडेंट से कॉम्पैक्ट करते हैं। लिटरेसी एंड प्रोग्रेस। आज की दुनिया कंपटीशन की दुनिया है। मनुष्य ने न्यूमरस फील्ड्स में प्रोग्रेस की है। उसने ग्रेट नॉलेज गेन किया है। यह नॉलेज उसने लिटरेसी से प्राप्त किया है और लिटरेसी ग्रोइंग नॉलेज की है। नॉलेज प्राप्त करने के लिए लिटरेट मीन्स साक्षर होना ज़रूरी है। अगर किसी कंट्री को प्रोग्रेस करनी है तो उसके लोगों को लिटरेट और नॉलेजेबल होना होगा। एडवांस कंट्रीज़ में लिटरेरी रेट जो है वो 100% है। मीन्स दैट एवरीवन लिविंग इन एजुकेटेड एंड लिटरेट। इसका मतलब है सभी एजुकेटेड हैं और लिटरेट हैं।
भारत में ज़्यादातर लोग इलिटरेट हैं। लिटरेसी एक देश की प्रोग्रेस और डेवलपमेंट को शो करती है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि लिटरेसी और पॉवर्टी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जो लोग इलिटरेट हैं वो पुअर भी हैं। इससे वे उन लोगों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर नहीं खड़े हो सकते जो एजुकेटेड हैं। इसलिए पॉवर्टी दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि लिटरेसी मीन्स जो ज्ञान है, जो नॉलेज है वो बढ़ाया जाए। इट इज़ द लिटरेट हु मेक ए कंट्री प्रोग्रेस एंड मूव अहेड। इस तरह से हम देख सकते हैं कि नॉलेज से बड़ा कुछ भी नहीं है। नॉलेज इज़ द ग्रेटेस्ट पावर। तो बच्चों, इस तरीके से लिटरेसी जो है पूरे वर्ल्ड में प्रोग्रेस में हमेशा से रही है और आगे भी करती रहेगी। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।